नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। 9 जुलाई तक रिमांड पर भेजे गए दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी इमरान और नासिर। पेशी से पहले एटीएस दफ्तर में एनआईए ने इमरान और नासिर से की करीब 3 घंटे की कड़ी पूछताछ। नासिर और इमरान को बेऊर जेल किया गया शिफ्ट, दोनों के खिलाफ लगेगा यूएपीए एक्ट, आज से पूछताछ करेगी एनआईए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं दोनों के तार, दोनों भाइयों ने रची थी सिकंदराबाद दरभंगा को उड़ाने की साजिश। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में 2 और गिरफ्तारी, यूपी के कैराना से हाजी सलीम और कासिम उर्फ कफील को किया गया गिरफ्तार। शनिवार को पटना एनआईए कोर्ट में होगी सलीम कासिम की पेशी, दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट मामले में होगी पेशी। पार्सल ब्लास्ट के खुलासे के बाद दरभंगा पुलिस चौकस, विशेष दस्ते का चेकिंग अभियान जारी। डेहरी के नौहट्टा में पुलिस और वनवासियों के बीच झड़प, दोनों तरफ से लाठी डंडों से मारपीट, महिलाओं ने भी जमकर भाजी लाठी। वन विभाग की जमीन पर रह रहे वनवासियों को हटाने गई थी पुलिस, मारपीट के दौरान झोपड़ी में लगी आग। मारपीट में 2 महिलाएं घायल, वनवासियों ने लगाया जमीन से बेदखल करने का आरोप। अतिक्रमण हटाने के लिए भारी संख्या में पहुंची पुलिस, वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी। समस्तीपुर के खानपुर में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चियों की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हादसा। सीतामढ़ी के रीगा में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, लगातार बारिश के बाद गिरी दीवार। सुपौल के पिपरा इलाके में नाबालिग महिला समेत महिला के साथ रेप, नामचीन होटल में ले जाकर 4 युवकों ने किया गैंगरेप। पीड़िता को गांव की ही 2 महिला ने धान रोपने के बहाने 6000 में किया सौदा, दोनों पीड़िता ने पिपरा थाने में लगाई न्याय की गुहार। बगहा में रामनगर में आदमखोर बाघ ने ली युवक की जान, घास काटने के दौरान युवक पर हमला। टाइगर रिजर्व के वन रक्षक ने की बाघ के हमले से मौत की बात की तस्दीक, आदमखोर बाघ से पूरे इलाके में दहशत। सहरसा के सौर बाजार इलाके में शराब कारोबारी के घर छापेमारी, पुलिस ने धंधेबाज को किया गिरफ्तार। शराब कारोबारी के घर से नशीली दवा के साथ 2 देसी मास्केट, कट्टा और गोली बरामद। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 1117 लीटर शराब बरामद। कुसा और हरिपट्टी गांव में मिली शराब की बड़ी खेप। सीवान की जीरादेई में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा, वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल। वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन में खड़े नजर आए लोग, पुलिस ने आक्रोशित लोगों को कराया शांत। कटिहार में नाबालिग बेटियों के धर्मांतरण का विरोध करने पर महिला की पिटाई, गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पति ने आरोपों को नकारा, पुलिस ने कहा शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई। बोकारो में महिलाओं ने उतारा इश्क का बुखार, मोबाइल पर तंग करने वाले की चप्पल और डंडे से जमकर पिटाई। चतरा में अपराधियों ने मचाया तांडव, बॉम्बे कंपनी के मैनेजर पर फायरिंग, अमन साहू गैंग ने ली जिम्मेदारी। धनबाद में संगीता हत्याकांड का खुलासा, नेटवर्किंग मार्केटिंग विवाद में हत्या। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, होटल संचालक कब तक फरार। सीवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखा गदर स्टाइल, भीड़ के बीच हैंडपंप उखाड़कर युवक ने किया हंगामा। बोकारो के बड़कागामा में रेल कर्मी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में जेल में बंद शूटर अमन सिंह गिरोह का आतंक, मोहलीडीह पंचायत समिति सदस्य से मांगी रंगदारी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी रंगदारी। समस्तीपुर के हलई में सड़क किनारे गड्ढे में पलटी कार, एक युवक की दर्दनाक मौत। नवादा के तरौनी गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प, महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद के गोविंदपुर रेल साइटिंग में फायरिंग, बाइक सवार 6 अपराधियों ने की फायरिंग, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के स्टाफ से मारपीट।
मुजफ्फरपुर के एएसपी सैयद इमरान की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर युवतियों से अश्लील चैट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूपी के चंदौली से आरोपी सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी। नौकरी का झांसा देकर अश्लील डिमांड। बांका में 19 मार्च को किसान संतोष सिंह की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपियों के घर ढोल नगाड़े के साथ कुर्की जब्ती का चिपकाया इश्तेहार। बेगूसराय के सुभाष चौक के पास बेखौफ अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। एक की घटनास्थल पर ही मौत। गोपालगंज के बरौली में ऑटो पलटने से 2 पुलिसकर्मी और एक कैदी गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के तेगड़ा में महिला ने बाइक से कूदकर की खुदकुशी। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। नरकटियागंज के बिनवलिया में बलौर नदी में तैरता मिला महिला का शव। इलाके में फैली सनसनी। शेखपुरा की बरबीघा में कार में शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। रोसड़ा के मेहरा में महिला की पीट कर हत्या। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। छपड़ा में भीड़ ने हाथ में लिया कानून। चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को बाल काटकर गांव में घुमाया। सरसा के बसनही थाना इलाके में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। कैमूर में लापता युवती का शव बरामद। दुर्गावती नदी से बरामद हुआ शव। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर शव को ले गए परिजन। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट के बाद भी पटना जंक्शन पर लापरवाही। आने जाने वालों की नहीं होती है जांच, सामानों की भी नहीं होती स्कैनिंग। जमशेदपुर के मानगो में मोबाइल चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। छिनताई के 79 मोबाइल बरामद। जामताड़ा के बाग डेयरी में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। जीजा ने शराब के नशे में किया दुष्कर्म। गोड्डा के हरना में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। पेड़ से खजूर तोड़ने के दौरान हादसा। साहिबगंज के तालझारी में 434 बोतल देसी शराब बरामद। पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाने की फिराक में थे तस्कर। धनबाद के बलियारपुर में युवक की शराब के नशे में तालाब में डूबने से मौत। तालाब को तैर कर पार करने लगाया था सट्टा। गया जंक्शन के नजदीक मालगाड़ी का इंजन बेपटरी। कुछ वक्त के लिए परिचालन हुआ प्रभावित। मुंगेर कासिम बाजार में प्रेमी युगल के फरार होने के बाद तनाव का माहौल। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पाकुड़ कलेक्ट्रेट में हुई जिला विकास समिति की बैठक। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने की अध्यक्षता। साहिबगंज के सिद्धो कानू स्टेडियम के विस्तारीकरण का काम ठप। खिलाड़ियों में मायूसी का माहौल। कोडरमा के झुमरी तलैया में पीएम आवास योजना के तहत 482 आवास निर्माण को स्वीकृति। सिमडेगा पुलिस ने की उपकरण बैंक की शुरुआत। दान किए गए पुराने स्मार्टफोन और लैपटॉप गरीब छात्रों तक पहुंचेगा। भागलपुर कलेक्ट्रेट में डीएम ने की बैठक। जल जीवन हरियाली मिशन की समीक्षा। बोकारो में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। लोहरदगा में माइंस खनन में शामिल ट्रक संचालकों ने हिंडाल्को के खिलाफ की हड़ताल की घोषणा। हिंडाल्को पर मनमानी का लगाया आरोप। धनबाद के वार्ड नंबर 20 में जर्जर सड़क को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम ने सड़क निर्माण को दी मंजूरी। खगड़िया के कन्हैयाचक में सड़क की मरम्मती को लेकर आगे आए सांसद प्रतिनिधि। खुद के खर्च पर ठीक कराया सड़क। भोजपुर के अगियाओं में माले नेता बूटन राम की मनाई गई शहादत दिवस। विधायक मनोज मंजिल ने की शिरकत। लॉकडाउन के बाद रामगढ़ के पिथरातू लेक रिजॉर्ट खुलने से लोगों में खुशी। पर्यटकों का आना शुरू। जमशेदपुर की स्वर्ण पदक विजेता दीपिका और उनकी कोच पूर्णिमा महतो को भाजपा महिला मोर्चा ने किया सम्मानित। गोड्डा के रोहतारा चेक पोस्ट पर प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बस पर बिना मास्क के सवार बारातियों का काटा गया चालान। गोड्डा के रोहतारा चौक पर चलाया गया सघन मास्क चेकिंग अभियान। लोगों का काटा गया चालान। खगड़िया के मानसी में डीएम ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने माता पिता की स्मृति में जिला प्रशासन को सौंपा 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। मोतिहारी में बंजरिया में दुधौरा नदी का बांध टूटा। इलाके में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी। ग्रामीणों ने पुल पर ली है शरण।
पूर्णिया में कनकई नदी का तेज कटाव, बायसी में कनकई नदी में समाई अर्धनिर्मित मस्जिद, महज 36 सेकंड में मस्जिद को बहाकर ले गई कनकई। हजारीबाग में बारिश के बाद लोगों को मिली राहत। साहिबगंज में गुमानी नदी का टूटा बांध, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। 26 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंटों पर लगी मोहर। अवैध खनन में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों पर लगेगा 25 गुना जुर्माना। धनबाद में बीजेपी का सेमिनार, बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नकारात्मक राजनीति कर रहा विपक्ष। जमशेदपुर में पिता पुत्री की आत्महत्या से सनसनी, पीड़ित परिवार से मिले स्वास्थ्य मंत्री, जांच कर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। सीवान में शहाबुद्दीन के परिजनों से सपा नेता अबू आजमी ने की मुलाकात, तो ओसामा से बंद कमरे में मुलाकात। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती, तैयारियों का जायजा लेने के लिए पशुपति कुमार पारस पहुंचे पटना, कहा जयंती पर होगा बड़ा आयोजन। लखीसराय में लूट की 4,92,000 के साथ 2 हथियारबंद लुटेरे गिरफ्तार। पूर्णिया के बरंगा में फ्लिपकार्ट के गोदाम से 25 लाख की डकैती मामले का खुलासा, लाइनर समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में जमीन विवाद में महिला की हत्या की साजिश, धमकी भरा कॉल मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों को दबोचा। सिवान के मदारपुर गांव में नदी में तैरती मिली लाश। खगड़िया के देवटा गांव में तालाब में डूबकर एक बच्चे की मौत। डेहरी के तुम्बा गांव में एक बच्चे को बोलेरो ने कुचला, बच्चे की मौत। बेटिया कलेक्ट्रेट में जल जमाव के बीच पानी में तैरती दिख रही शराब की बोतलें। फतुहा में 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में इंडिका कार से 274 लीटर शराब बरामद। गढ़वा के धुरकी में 33 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भी की गई बरामद। बाढ़ की नवादा चौक पर बोलेरो और ऑटो में टक्कर, 5 घायल। शेखपुरा के बरबीघा में मोहल्लापुर में सुअर के खाने में मिलाया गया जहर, 1 दर्जन सुअर की मौत। औरंगाबाद के उपहारा में विधवा महिला से दुष्कर्म। रोशा के शिवाजी नगर में कटहल तोड़ने के विवाद में की गई मारपीट। मांडू से पूर्व विधायक खीरू महतो के पोते के अपहरण की कोशिश का मामला, हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। डेहरी के चांदी गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या। बोकारो के पिंडरा जोड़ा में 25 वर्षीय महिला ने लगाई फांसी। जमुई के प्रधानचक गांव में विवाहिता से मारपीट, दहेज के लिए मारपीट का लगा आरोप। डेहरी के नारायण मेडिकल कॉलेज में गर्म तेल से झुलसी महिला का इलाज के दौरान मौत। सरसा में जमीन विवाद में चली गोली। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 55 साल के एक शख्स की मौत। औरंगाबाद के बरपा गांव में युवक की हत्या के बाद परिजनों से मिले सांसद महाबली सिंह। संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी ने जामताड़ा में साइबर थाने का किया निरीक्षण। सिवान के कन्हौली में एक युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। हाजीपुर के महुआ में तेज रफ्तार बस और टाटा मैजिक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 2 की मौत। औरंगाबाद में कलयुग की मां ने अपने ही दुधमुहे बेटे की गला दबाकर की हत्या। अरवल की मेदिया में ट्रक से 7,000 बोतल शराब बरामद। जामताड़ा के मेहीजाम रोड स्थित श्याम मंदिर में चोरी की कोशिश, एक चोर पुलिस के हवाले। गढ़वा के कांडी में करंट से एक महिला की मौत। औरंगाबाद में डायन विसाई के आरोप में दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के चौथम में अनियंत्रित कार एक गड्ढे में पलटी, 2 जख्मी। औरंगाबाद में टाटा मैजिक और बाइक के बीच टक्कर, महिला की मौत। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बांका में 20 लीटर देसी शराब जब्त। पूर्णिया में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मुंशी को चाकू मारकर लूटे कैश और बाइक। सिवान में 2 ट्रक की आमने सामने की टक्कर, लगा भीषण जाम। शेखपुरा के रामादीन कॉलेज मोड़ के पास भारी मात्रा में शराब बरामद। छपरा के NH 90 पर पानी से भरे गड्ढे में पलटी कार।
जमुई के अंबा गांव में दहेज नहीं देने पर नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। कटिहार के ढूबर गांव में अज्ञात अपराधियों ने किसान को मारी गोली। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के पास पुलिस ने दर्जनों बाइक की जब्त। जामताड़ा के करमठाड़ के पिंडारी गांव में साइबर अपराधी विकास मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पीएम आवास के लिए रिश्वत मांगने के मामले में बीडीओ ने भेजी जांच टीम। गुमला में जारी थाना की पुलिस ने बकरी चोरी के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 साइबर ठग को किया गिरफ्तार। नवादा में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। कटिहार पुलिस ने चावल व्यापारी से लूट कांड में 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बक्सर में एक वैश्य पति और सौतेले बेटी ने मिलकर की महिला की हत्या। वैशाली के तांतन रेलवे गुमटी के पास बेखौफ अपराधियों ने प्लम्बर मिस्त्री से लूटी बाइक। छपरा के नैनी के पास ऑर्केस्ट्रा पार्टी के वाहन पलटने से 3 लोग घायल। बगहा में बिहार यूपी के बीच बहाल हुआ यातायात। सड़क के धंसने से रुका था यातायात। खगड़िया के बारर गांव में बारिश में गिरी खेल मैदान की बाउंड्री। निर्माण में धांधली की खुली पोल। मधुबनी में बारिश के बाद कई परिवारों का आशियाना तबाह। खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर लोग। समस्तीपुर में भारी बारिश के बाद कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी जमा। बाजार पहुंचने के लिए बनाया गया चचरी का पुल। सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर बाढ़ का पानी जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे लोग। बगहा के कई इलाकों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। जुगाड़ के सहारे कट रही जिंदगी। बेटिया के कई गांव झील और टापू में तब्दील। लगातार बारिश की वजह से बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में जल जमाव। बगहा के रामनगर में हो रहे कटाव से बचाव का काम शुरू। मुजफ्फरपुर में बाढ़ में भी नहीं रुकी बारात। नाव पर सवार होकर निकले दूल्हे राजा। भोजपुर के बढ़हरा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। छपरा के भानापुर में सारण तटबंध के निचले गांव में बाढ़ का खतरा। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने के बाद गोपालगंज में फिर से बढ़ने लगा गंडक का जलस्तर। नरकटियागंज के लौरिया में 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार आया बाढ़ का पानी। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के दर्जनों गांव जलमग्न। पहाड़ी नदियां उफान पर। बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में फिर से मंडराया बाढ़ का खतरा। कई गांव में घुसा पानी। बगहा में तेज बारिश और तूफान के बाद कई जगहों पर गिरे पेड़। बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड के साठा पंचायत की सड़क के बीच गड्ढा बना परेशानी का सबब। भोजपुर की मौली गंगा घाट पर नाविकों की मनमानी। यात्रियों से वसूल रहे मनमाना किराया। बगहा में पानी से जंग जीतने की कोशिश। श्रमदान से लोग नदी पर बना रहे हैं बांध। भागलपुर में SDRF कैंपस में बाढ़ रेस्क्यू प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बेतिया में जल जमाव से परेशान लोगों ने सड़क पर धान रोपनी कर जताया विरोध। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के पास स्थित अंडरपास में सालों भर भरा रहता है कीचड़। हड़ताल पर गए TMCH के जूनियर डॉक्टर। इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बाधित। मुजफ्फरपुर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। सीवान के जीरादेई में सड़क की स्थिति बदहाल। ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हजारीबाग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मांगों को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। पटना के मौजेपुर में PDS दुकानदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बोकारो में संघ नेताओं ने जिला उपायुक्त को झारखंड शिक्षण संशोधन अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धनबाद के स्टेशन रोड में फल दुकानदारों को सख्त हिदायत। गंदगी फैलाने पर होगी कार्रवाई। गिरिडीह के कई प्रखंडों में अनाज वितरण में धांधली। राज्य के जनता मजदूर संघ ने जॉब सिक्योरिटी को लेकर पर पीपरवार महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर में कोरोना महामारी की वजह से रुके कार्य को गति देने के लिए बैठक। सिमडेगा में मापतौल विभाग ने कई ज्वेलरी शॉप में की छापेमारी।
जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काला धान के बीज का वितरण। गढ़वा के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को ट्रेनिंग, काले धान की खेती की ट्रेनिंग। मुंगेर में दिव्यांगों को 3 माह के अंदर मिलेगी ट्राईसाइकिल, डीएम ने दिया निर्देश। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान के गर्ल्स कॉमन रूम के रिनोवेशन के बाद उद्घाटन। देवघर में 6 महीनों से बंद जलसार पार्क अब खुलने की तैयारी में, टॉय ट्रेन झूले की मरम्मत। बोकारो में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया जरूरी। रांची शहर में लगाए जा रहे सेमी अंडरग्राउंड स्मार्ट बिन्स शहर को स्वच्छ रखने और कचरा उठाने को लेकर प्रॉपर मॉनिटरिंग। रांची के खलारी में युवा कांग्रेस ने नेत्र सुरक्षा सप्ताह के मौके पर लगाया निःशुल्क शिविर। गोड्डा के रंगमटिया गांव में 2 साल बाद चालू नहीं हुआ बिजली का मीटर। गोड्डा के सुनडीहा पंचायत में 2 साल बाद नहीं हुआ सड़क का निर्माण। लॉकडाउन के बाद आज से जमशेदपुर से रांची के लिए शुरू हुई बस सेवा। नवादा के सांसद चंदन सिंह ने सांसद निधि से 12 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए राशि का किया वितरण। दुमका के मसलिया में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया गया एलपीजी कनेक्शन। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में बोटिंग की मंजूरी मिलने से नाविक खुश। शेखपुरा के नागटी गांव में स्थानीय लोगों ने उठाया नहर की उड़ाही का जिम्मा। देवघर में अब मशीन के जरिए हो रही है धान की खेती, किसानों के नुकसान की होगी भरपाई। कटिहार बराड़ी विधानसभा में विद्युत सब स्टेशन का विधायक विजय सिंह ने किया उद्घाटन। गिरिडीह में वरदान बना स्नेह द्वीप वृद्धाश्रम, आश्रम में रहते हैं 35 बुजुर्ग। किशनगंज में नेशनल डिजास्टर फोर्स के जवानों ने चलाया वृक्षारोपण अभियान। रामगढ़ के बरकाकाना में 7 दिवसीय वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। दानापुर में मेजर अशोक आनंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र देने के लिए कार्यक्रम, बीआरसी की कमांडेंट परिजनों को सौंपा सम्मान। शहीद एसपी अमरजीत बलिहार सहित 7 पुलिसकर्मियों को पाकुड़ में दी गई श्रद्धांजलि। साहिबगंज में सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव को श्रद्धांजलि, पिछले साल श्रीनगर में हुए थे शहीद। राज्य में कतरा घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, के आईडीसीएल के 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति अटैच। मदन सैनी के बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा सरकार के भीतर का अंतरकला आया सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला बैंक ऑफ बड़ौदा का डेलीगेशन, सीएम राहत कोष में 5,51,000 रुपए की मदद। गिरिडीह में विरोधियों पर बरसे पूर्व सीएम रघुवर दास का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमुई में एलजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। तेजस्वी के स्पुतनिक वैक्सीन लेने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव को भारतीय वैज्ञानिकों पर नहीं है भरोसा। बांका में आरजेडी के स्थापना दिवस की तैयारी, विधायक और कार्यकर्ताओं की बैठक। कटिहार में जेडीयू सेवा दल की बैठक, संगठन को धार देने पर दिया जोर। मधेपुरा के मधुवन गांव में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने भूदान आंदोलन के नेता केदार मंडल के समाधि पर किया माल्यार्पण। पंचतत्व में विलीन हुई जीटू विधायक शशि भूषण हजारी, राजकीय सम्मान के साथ शशि भूषण हजारी का अंतिम संस्कार। रांची में राजभवन में राज्यपाल से मिला इदारे शरैया का डेलीगेशन, आलिम और फाजिल को मान्यता देने की मांग। भोजपुर में कोरोना टीका केंद्र पर हंगामा, जान बचाकर भागे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। औरंगाबाद में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट, जिले में अब केवल 5 कोरोना के मरीज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।